Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to continue our topic from chapter number 6, that is India, the motherland. Our next topic is the desert, and previously we had already discussed the topic the northern mountain and the northern plains. So let's we start the topic the desert. The Thar Desert, a rocky and sandy area, covers a large part of Rajasthan to the west of the Aravalli mountain range. The थार डेजर्ट का एरिया जो कहाँ से कहाँ तक है? A rocky and sandy area. थार डेजर्ट रॉकी एंड सैंडी एरिया है. कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान का लार्ज पार्ट को कवर करता है. टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज. It is an arid land with a very high temperature and little annual rainfall. Arid region means it is semi-desert area. It means not fully desert region. That is, it is an arid land with a very high temperature. Very high temperature means in the summer the temperature rise up to 50 degree Celsius. And the little annual rainfall. Rainfall is very low. The desert has scanty natural vegetation such as cactus and acacia. अकासिया एंड कैक्टस टाइप का ट्री यहाँ पे होता है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि डेजर्ट वाले एरिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है वो स्कैंटी है, या फिर हम कह सकते हैं स्कैटर्ड है, बहुत ही कम क्वांटिटी में है. नेक्स्ट इज द ग्रेट प्लेट्यू. The next physical features is the Great Plateau. From this, we in India total 6 physical features or relief features, and it is also known as the landforms. The 6 physical features are the northern mountain, the northern plains, the desert, the Great Plateau, coastal regions and island. So come on to the next. When we move towards south from the Great Plain से जैसे हम साउथ की तरफ आते हैं, इट मीन्स नदर्न प्लेन वाला जो एरिया है उससे हम जब मूव करते हैं साउथ की तरफ, इट मीन्स मध्य प्रदेश झारखंड की तरफ, उससे नीचे उड़ीसा छत्तीसगढ़ की तरफ, देयर इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास. इट इज नोन एज द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू. लेट्स सी. ये है नदर्न प्लेन वाला पार्ट, यमुना, गंगा, घाघर, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन वाले रिवर वाला एरिया, जो कि नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन करता है. अब इसी नदर्न प्लेन के साउथ की तरफ कह रहा है, इट मीन्स दिस साइड, साउथ की तरफ जब हम आते हैं तो हमको पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन मिलता है. एंड क्या कहा गया? ट्रायंगुलर इन शेप. सी, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. अब ट्रायंगुलर का मतलब ये मत समझ लेना कि ट्रायंगुलर कहा गया है तो इस तरह का शेप कहाँ पे है इंडिया वाले एरिया में. ओके, दिस पोर्शन इज नोन एज ट्रायंगुलर रीजन. ओके, सो कम ऑन टू द नेक्स्ट. इट्स नदर्न पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. इसका जो नदर्न पार्ट है वो सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है. इट कंप्राइजेस ऑफ द अरावली mountains, the Vindhya mountain and several small plateaus extended from west to east. It means in the plateau region of central highland, the Aravalli mountains and the Vindhya mountains are the two important mountains or the famous mountains exist here. Narmada and Tapi rivers lying to the south of Vindhya flow westward into the Arabian Sea. The southern part of the plateau is called डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इस प्लेट्यू रीजन का सदर्न पार्ट वाला जो रीजन है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है. लेट्स सी इन द मैप अगेन. फिर से हम लोग मैप में एक बार देख लेते हैं और इस चीज़ को क्लियरली समझ लेंगे. जैसे नर्मदा एंड तापी का एग्जांपल लिया गया था कि नर्मदा एंड तापी जो है यहाँ पे फेमस रिवर है.
दूसरा अरावली माउंटेन रेंजेस एंड विंध्या माउंटेन रेंजेस है, जो कि यहाँ और यहाँ वाले रीजन में है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया है, ये एरिया सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है। ये एरिया जो होगा ये डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है। ओके, और पूरा को अगर हम मिला लें तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। अब एक छोटी सा एग्जांपल और है यहाँ पे, और एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसमें दो प्लेट्यू है, मालव प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। मिडिल वाला जो रीजन है वो मालव प्लेट्यू का है, एंड बिहार झारखंड वाला जो एरिया है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन है। आप लोग पढ़े भी होंगे या फिर कहीं पे बुक में पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, झारखंड जो है वो छोटा नागपुर रीजन में एग्जिस्ट होता है। सो द डेक्कन प्लेट्यू रीजन is also known as a triangular plateau or a southern part of peninsular plateau। पेनिनसुलर प्लेट्यू का सदर्न पार्ट जो है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, नॉर्दर्न पार्ट सेंट्रल हाईलैंड, एंड सेंट्रल हाईलैंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज मालव प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। द वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट जो वेस्ट वाले साइड में है वो वेस्टर्न घाट होगा, अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी के कोस्ट से लगा हुआ है। द ईस्टर्न घाट रन अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। सेम एज इट ऑब्वियस, वेस्टर्न घाट है, अरेबियन सी से लगा हुआ है। ईस्टर्न साइड में कौन सा सी है तो बे ऑफ बंगाल है, तो ईस्टर्न कोस्ट जो होगा वो बे ऑफ बंगाल से अटैच होगा। नेक्स्ट इज दीज माउंटेन्स आर कट बाई रिवर एट सेवरल प्लेसेस। सेवरल प्लेसेस पे माउंटेन्स को, जो माउंटेन अरावली रेंजेस में है या फिर जो विंध्या रेंजेस वाले एरिया में है, उसको रिवर के द्वारा जगह जगह पे काट दिया गया है, रिवर के फ्लो से वो कट गया है। द एंटायर प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स, और जो एंटायर प्लेट्यू रीजन है वो मिनरल्स में काफ़ी रिच है। ऑब्वियसली हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लेट्यू वाले रीजन में मिनरल्स ज़्यादा होगा, प्लेन वाले रीजन में फर्टिलिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, एंड माउंटेनियस और रीजन वाले एरिया में रॉक पार्टिकल्स ज़्यादा होगा। Okay, next is the coastal plains। The eastern coastal plains are broader। eastern coastal plain काफ़ी broad है rather than और in comparison with western coastal plains। The rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri from delta at their mouth before falling into the Bay of Bengal। कहता है महानदी, गोदावरी, कृष्णन, कावेरी रिवर जो है वो डेल्टा फॉर्म करती है। डेल्टा क्या होता है ये भी समझाएंगे। एट देयर माउथ बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये डेल्टा फॉर्म करती है, बट नर्मदा एंड तापी जो है वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती है। तो जो रिवर डेल्टा फॉर्म नहीं करती है वो एस्चुअरी फॉर्म करेगी। अब ये होता क्या है एस्चुअरी एंड डेल्टा? ESTUARY, इट इज एस्चुअरी, एंड DELTA डेल्टा। एंड व्हाट इज दिस टू वर्ड? आइए समझते हैं इसको मैप के थ्रू। यहाँ पे मैप में क्लियर कट डेल्टा नहीं बनाया है, बट यहाँ पे देखिए गोदावरी वाले एरिया में डेल्टा का फॉर्मेशन थोड़ा सा दिखाया है ये। अब ये डेल्टा होता क्या है तो मैथमेटिकल टर्म में जब आप जाएंगे ना तो ये एक शेप बना होता है जिसको मैथमेटिकल टर्म में डेल्टा कहा जाता है। इसका ये सिंबल होता है इस तरह से। अब ये कैसे होता है तो रिवर यहाँ से फ्लो करते हुए आती है, जैसे ये महानदी है ये फ्लो करते हुए आई यहाँ आई, बट ये अपने साथ जब सिल्ट, क्ले, एलुवियल जो भी अपने साथ डिपोजिशन, जो भी अपने साथ वेस्ट मटेरियल लेकर आती है ना, ये इसको अपने रास्ते पे ऐसे से जमा करते हुए जाती है। ठीक है, जब ये जमा करते जाएगी तब क्या होगा, जमा करने से रिवर का एरिया कटता चला जाएगा इस तरह से। ये हम आपको ब्रॉड में बता रहे हैं, मैप में सिर्फ इस तरह से छोटा सा दिखलाएगा जैसे यहाँ दिखलाया है। ओके, सभी रिवर के पास, ये 4 रिवर के पास डेल्टा बना है क्योंकि ये 4 रिवर ही है जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ओके, चलिए कम ऑन टू द पॉइंट। अब देखते हैं क्या है कि इसको जब ये रिवर अपने माउथ पे जमा करती है सिल्ट, क्ले, एलुवियल, तो ये सेवरल चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ हम लोग पढ़े थे कि जब मेन रिवर में जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं उनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं क्योंकि वो एक जगह आकर मिलती है। लेकिन जब मेन रिवर से छोटी छोटी नदियाँ या छोटे छोटे चैनल्स डिवाइड होते हैं, देन सच टाइप्स ऑफ चैनल इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ट्रिब्यूट का
जस्ट अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यूनाइट होने की जगह अलग हो जाना, जिसको डिसइंटीग्रेट भी कहते हैं या फिर फ्रेगमेंट भी कहते हैं, टूटना। नेक्स्ट, कम ऑन टू द पॉइंट। अभी इसमें क्या है कि जब ये रिवर सेवरल चैनल्स में डिवाइड होती है इस तरह से, तब ये क्या करती है, यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ओके, नेक्स्ट इज उसी तरह से सभी रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी, बट नर्मदा एंड तापी ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है, एस्चुअरी का फॉर्मेशन करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है इस जगह पे। अब आप बोलेंगे सर ये तो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल प्लेन जा रहा है, तो ये स्लोप कैसे है? ये हम लोग मैप में फ्लैट पेपर पे देख रहे हैं इसलिए, अदरवाइज़ अगर हम लोग उसको ग्लोब पे देखेंगे या फिर इंडिया का जो सरफेस एरिया उस पर देखेंगे तो यहाँ काफ़ी स्टीप स्लोप है, जिसके कारण से रिवर आती है और सीधा आकर अरेबियन सी में मिल जाती है। किसी भी तरह से इसका चैनल में ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ओके, तो फिलहाल एस्चुअरी एंड ट्रिब्यूटरीज में इतना ही, एंड डेल्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में इतना ही। नेक्स्ट आप लोग जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो इससे भी हम लोग इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज दस कोस्टल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड। कोस्टल प्लेन भी फर्टाइल होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि कोस्टल प्लेन वाले एरिया में बहुत सारे रिवर अपने साथ सिल्ट, एलुवियल, क्ले ये सब का डिपोजिशन करती है, और ये सब कुछ के साथ ह्यूमस होता है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ऑब्वियस सॉइल फर्टाइल होगा, एग्रीकल्चर वाला एरिया होगा, रिवर का सोर्स होगा, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज होगा, तो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड होगा। द नदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज रिफर्ड एज दी नदर्न सिरकार। नदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन का, कोस्टल प्लेन का जो नदर्न पार्ट है वो नदर्न सिरकार कहलाता है, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। नदर्न पार्ट नदर्न सिरकार एंड सदर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अलॉन्ग विद द अरेबियन सी, ये बात कर रहा था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नदर्न पार्ट नदर्न सिरकार एंड सदर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट। अब आते हैं हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। अलॉन्ग विद द अरेबियन सी इज नैरो, अनइवन एंड रॉकी। स्मॉल रिवर्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो swiftly into the sea. From some of them form estuaries. क्लियर है? अभी बताएं कि जो वेस्टर्न घाट है या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहाँ पे दो रिवर है, नर्मदा एंड तापी, जो कि एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, और बता भी दिए कि एस्चुरी होता क्या है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग जहाँ पे भी समझ में नहीं आए वीडियो को फिर से रिवाइंड करके वापस देखोगे। ओके, द नदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट एंड वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज मालाबार कोस्ट। क्लियर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नदर्न पार्ट नदर्न सिरकार, सदर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का नदर्न पार्ट कोंकण एंड सदर्न पार्ट मालाबार कोस्ट। कम ऑन टू द आइलैंड। The Andaman and Nicobar Island extending in north-south direction lies in the Bay of Bengal. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे एक्सटेंट है? तो अंडमान एंड निकोबार जो है एग्जिस्ट है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट इज दे आर द अपर पार्ट ऑफ दिस सबमर्ज हिल्स, दे आर लार्ज इन साइज, सम ऑफ देम आर वॉल्केनिक ऑरिजिन। कहता है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये वॉल्केनिक ऑरिजिन से बिलोंग करता है। इट मीन्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वॉल्केनिक ऑरिजिन वाला है। The Lakshadweep Island are located off the coast of Kerala in Arabian Sea. लक्षद्वीप आइलैंड किस ओशियन में या सी में एग्जिस्ट करता है? अरबियन सी में। इट मीन्स अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में, लक्षद्वीप आइलैंड अरबियन सी में। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, जो कि बहुत स्मॉल इन साइज में है। अब ये क्यों लिखा है स्मॉल इन साइज? इन कंपेरिजन टू अंडमान एंड निकोबार। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, ये सिंगल आइलैंड नहीं है, ये बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है, लेकिन इस आइलैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नदर्न पार्ट जो है वो अंडमान कहलाता है, सदर्न पार्ट निकोबार कहलाता है। बट जब हम कंबाइंड वे में इसको पढ़ते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दे हैव बीन फॉर्म बाय दी कोरल पॉलिप्स। ये कोरल पॉलिप्स से फॉर्मेशन होता है इसका। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बताया जा रहा है। कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सड़ गल के अवशेष बन जाते हैं, उसके बाद वो जब कोस्टल प्लेन वाले एरिया में या फिर समुद्र के किनारे वाले एरिया में कहीं पे जमा होने लगता है, तो जमा होते होते ये एक माउंटेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर है?
माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे, अब आप बोलेंगे सर ये आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? उसके साथ बहुत सारे डिकम्पोजिशन है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, ये सब कुछ भी जमा होता जाता है, तो धीरे धीरे ये हार्ड रॉक हो जाता है। हार्ड होने के बाद ये आइलैंड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज द वेरिड लैंडफॉर्म्स ऑफ द इंडिया आर complementary to each other. The northern mountains are major source of water and form a long wall along the northern border, and the northern plain provide food to the large population of India, and the plateau is rich in minerals. अब ये क्या है, तो जो हम लोग 6 फिजिकल फीचर्स पढ़े, ये उसका कंक्लूजन छोटा सा। कैसे, तो वेरिड लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं। एंड द नदर्न माउंटेन आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, नदर्न माउंटेन जो है वाटर का सोर्स प्रोवाइड करता है। एंड फॉर्म अ लॉन्ग वॉल अलॉन्ग द नदर्न बॉर्डर। द नदर्न प्लेन ये क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। कैसे, ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, एंड द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल। इट मीन्स हर कुछ हमारे कंट्री के लिए ज़रूरी है, और जितना भी कुछ है वो इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं, फिर वो नदर्न प्लेन हो, कोस्टल एरिया हो, आइलैंड हो, नदर्न प्लेन हो, नदर्न माउंटेन हो, या फिर प्लेट्यू रीजन हो। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्री। जैसे आप लोग इंडिया का मैप खरीदने जाते हो तो बोलते हो पॉलिटिकल मैप चाहिए, तो आप लोग देखेंगे उसमें स्टेट बना हुआ होता होगा। फिजिकल मैप मांगोगे तो केवल आउटलाइन बाउंड्री होगा, क्यों, उसके बीच में आपको माउंटेन, रिवर ये सब शो करना होगा, तो इसलिए स्टेट का बाउंड्री नहीं दिखाता है, क्योंकि स्टेट का बॉर्डर जब दिखाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रिवर का लोकेट कैसे कैसे करना है। तो दैट्स वाई फिजिकल फीचर्स एंड द पॉलिटिकल फीचर्स, दैट इज पॉलिटिकल मीन्स स्टेट बाउंड्री और द बॉर्डर्स, and the physical is all the physical features that we had already read. India being a vast country has been divided into 29 states and 7 UTs. ये अकॉर्डिंग टू जब बुक पब्लिश हुआ तब के अकॉर्डिंग में है, ठीक है। अभी हमारे पास 28 स्टेट्स है एंड 8 यूटीज़ हैं, ये सबको पता होगा। 29 से 28 स्टेट्स कैसे हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दूसरा है एक और क्या है कि यूटीज़ हमारा अगर 29 स्टेट से 28 हुआ, और जम्मू कश्मीर अगर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो हमारे पास पहले से 7 यूटीज़ था, अब हमारे यहाँ 9 यूटीज़ होना चाहिए था, बट ये 8 क्यों है, क्योंकि दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली ये 2 एक हो गए हैं फ्रॉम 26 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग। उसी दिन इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया था कि दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली जो होंगे वो अब से एक सिंगल यूनिफाइड यूटीज़ होंगे। नेक्स्ट इज तेलंगाना इज द 29th एंड द यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड ऑन द 2nd of June 2014. The state of India have been organized mainly on the basis of language. इट मीन्स इंडिया में जितना भी स्टेट है ऑलमोस्ट लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड है। कैसे, तो ये आप लोग पढ़े हुए होंगे। जैसे महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, मणिपुर में मणिपुरी, क्लियर है। तो इस तरह से असम में आसामीज, ठीक है। तो अभी जो है उड़ीसा में उड़िया। तो इस तरह से हमारा जितना हमारे कंट्री में जो भी स्टेट है मोस्टली लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ बेसिस से डिवाइड किए गए हैं, या फिर ये एक दूसरे से अलग है, बट फिर भी एक यूनिफाइड फीचर्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। नेक्स्ट पेज में कैपिटल्स एंड स्टेट्स, यूटीज एंड कैपिटल दिया है, ये लिस्ट आपको तैयार करना है। इट इज़ असाइनमेंट फॉर यू। कम ऑन टू द नेक्स्ट। इंडिया इज अ फास्ट डेवलपिंग नेशन। इंडिया फास्ट डेवलपिंग नेशन है जो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। इट इज़ नॉट अ डेवलप कंट्री, इट इज़ अ डेवलपिंग, मतलब वो डेवलप कर रहा है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। इंडिया के पीपल के लोगों के पास टॉलरेंस और ब्रदरहुड है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रेटर्निटी भी कहते हैं। क्या वर्ड कहते हैं, फ्रेटर्निटी। इट मीन्स ब्रदरहुड और टुगेदरनेस। नेक्स्ट इज द पार्शियली इनक्लोज कैरेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाला कंट्री वो इंडिया है।
नेक्स्ट इज डू यू नो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड द गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। एक छोटा सा जीके और जनरल नॉलेज के लिए बता दिया गया है। कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, द फिजिकल और द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। सी इन द गिवन फिगर, करना क्या आपको, जम्मू एंड कश्मीर है, श्रीनगर दिया हुआ है, चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा, ये दोनों का बॉर्डर पे चंडीगढ़ दिया है, हिमाचल प्रदेश का शिमला दिया है, उत्तराखंड का देहरादून। तो इस तरह से आपको स्टेट देखना है, यूटीज देखना है और उसका कैपिटल फाइंड आउट करना है और उसको कॉपी वर्क में पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, बाकी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे। और हाँ, अगर किसी से ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर आप बना सकते हो, देन यू आर फ्री टू डू फॉरवर्ड। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।